अब हम बात करते हैं महाराजा विक्रमादित्य के बारे में। उन्हीं के नाम से यहाँ पर विक्रम यूनिवर्सिटी है और शैक्षणिक क्षेत्र में महाराजा विक्रमादित्य और विक्रम यूनिवर्सिटी का बड़ा योगदान है। तो सर, विक्रमादित्य और विक्रम यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएं आप सर। उज्जैन का जो शैक्षणिक परिदृश्य है उसकी कहानी केशव जी माधव कॉलेज से शुरू होती। माधव कॉलेज 1890 में स्थापित हुआ और इसके एफिलिएशन के रिकॉर्ड लेने में खुद इलाहाबाद गया था। लोकमान्य तिलक के साथ पढ़े हुए बापूराव ढेकणे जी इस माधव कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल थे और जो सीनियर माधवराव सिंधिया थे उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। पहले हमारे यहाँ वर्नाक्यूलर स्कूल था, बाद में 1988 में उज्जैन हाई स्कूल बना। उसके बाद 1890 में माधव कॉलेज इंटर स्तर तक पहुंचा और 1893 में ग्रेजुएट कॉलेज बना। माधव कॉलेज में पढ़ने वाले शानदार विद्यार्थियों में पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, गजानन माधव मुक्तिबोध, नरेश मेहता, हरि नारायण व्यास, प्रकाश चंद सेठी जो भारत के गृह मंत्री रहे, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोवर्धन लाल ओझा। इसी माधव कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। इसी से फिर विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में स्थापित हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना में जैसे मैंने आपको बताया कि कालिदास और कालिदास समारोह के लिए व्यास जी का अप्रतिम योगदान रहा है, वही काम विक्रम विश्वविद्यालय का हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, क्योंकि ये नाम उज्जैन की परंपरा के सबसे बड़े महाराजा विक्रमादित्य से जुड़ा हुआ था। विक्रमादित्य के 1943 में 2000 वर्ष पूरे हुए। इसको लेकर व्यास जी की प्रेरणा से सारे भारत में बहुत बड़े सांस्कृतिक आयोजन हुए। बम्बई में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कवि सम्मेलन हुआ जिसमें महाकवि निराला खुश सम्मिलित हुए और इस प्रकार से एक आंदोलन मालवा में चला, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश में सिर्फ एक विश्वविद्यालय था, हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। 1957 में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना करने में व्यास जी के साथ मालवा अंचल के बहुत सारे लोग, जिसमें स्वयं प्रकाश चंद सेठी, आपके कन्हैयालाल वैद्य, राधे श्याम व्यास, राधे लाल उपाध्याय जैसे लोगों ने योगदान दिया। उसमें गयूर कुरैशी भी रहे, आपके जो गौड़ साहब थे, सुभाष गौड़ के पिताजी, उनका भी योगदान रहा। और इस प्रकार से माधव कॉलेज से विक्रम विश्वविद्यालय एक अभूतपूर्व शैक्षणिक संस्था के रूप में स्थापित हुआ। महाराजा विक्रमादित्य जी की जो लोकप्रियता है, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं थी जो आम जन में इतने लोकप्रिय थे? भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य, जिसे आप लोक कहते हैं, लोक में उनकी बड़ी मान्यता है। न केवल मालवा में, पूरे मध्य एशिया में, नेपाल में, तिब्बत तक में आप चले जाएं, नीचे श्रीलंका में विक्रमादित्य का नाम आपको सुनाई देगा। और हमारे भारत के इतिहास में विक्रमादित्यों की एक परंपरा है। लेकिन सबसे पहले जो विक्रमादित्य हैं, जो ईसा के 57 वर्ष पहले माने जाते हैं, उन विक्रमादित्य के लिए जो खूबियां हैं उसमें 2-3 चीज। सबसे पहली चीज, गणराज्य की एक स्थापना इस नगर में उन्होंने की। उन्होंने लोक कल्याण के काम की शुरुआत की और वो अपनी न्यायप्रियता और न्याय व्यवस्था के लिए सारी दुनिया में जाने जाते हैं। जैसे एक आध कोई न्याय जो वो जो 32 पुतलियों के सिंहासन की कहानी है, वो उनके न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई कहानी है, जिसमें एक एक पुतली आकर विक्रमादित्य से सवाल पूछती है और उसके जवाब में वो कहानी जो सुनाई जाती है, वो कहानियां विक्रमादित्य के न्याय प्रियता को उद्घाटित करती हैं। वो उसकी सबसे जो चर्चित विक्रमादित्य को लेकर बात है, वो ये है कि जनता के प्रति उनका इतना अनुराग और स्नेह था और जनता के रक्षा की वो इतनी चिंता करते थे कि उज्जैनी नगरी में उस जमाने में, आज से 2000 साल पहले, वेश बदलकर वो गली मोहल्लों में घूमा करते थे और उज्जैन के जनता की तकलीफ मुसीबतों को वॉच करते थे, देखते थे। और
बाद में अपने मंत्री परिषद में अगले दिन मंत्रियों को ऑर्डर देते थे कि वहां ये समस्या है, वहां ये समस्या है, उसका निदान करते थे। ये उनकी खूबी थी। उनके जो दो साहित्य हैं, बेताल 25 ये और सिंहासन 32 विक्रमादित्य को लेकर कहानी संग्रह है। विक्रमादित्य का अपना साहित्य नहीं है, लेकिन विक्रमादित्य के जो दरबार थे उसमें नवरत्न थे, जिसमें अमर सिंह जैसा कोशकार भी है, महाकवि कालिदास भी हैं, वरा मेहर जैसा इंजीनियर भी है, और उसी तरह से एक बेताल भट्ट भी हैं, जिनकी बेताल 25 ही आपने नाम सुना होगा। 25 कहानी। विक्रमादित्य पर विजय भट्ट जी ने, जैसे कालिदास पर उन्होंने फिल्म बनाई, ऐसे ही व्यास जी की प्रेरणा से विजय भट्ट ने विक्रमादित्य पर फिल्म बनाई थी। उसमें सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, वनमाला जैसे कलाकारों ने काम किया था। और हमारे इस यूनिवर्सिटी के लिए पठान नाटक लेकर जब पृथ्वीराज कपूर आए थे तो वो यहाँ उज्जैन में रुके थे, और उस जमाने में माधव कॉलेज की जो प्रिंसिपल थे रेवरेंड आनंद मोहन दलाया साहब, पृथ्वीराज कपूर पेशावर में साथ साथ पढ़े हुए थे हाई स्कूल में। तो जब पृथ्वीराज कपूर उज्जैन में आए तो दलाया साहब के यहाँ रुके, और मुगले आजम में जो नृत्य है, सामूहिक नृत्य, उसमें उन्होंने दलाया साहब की पुत्री को भी उस नृत्य में शामिल किया था। तो एक उज्जैन में ही महाराजा विक्रमादित्य की बड़ी प्रतिमा है महाकाल मंदिर के पीछे, वहाँ पर उनके जो 9 विद्वान उनके दरबार में या उनके उसमें थे, तो हम अगले एपिसोड में आपको उन 9 विद्वानों के बारे में बताएंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।